जानते हैं कबीर को, कबीरा या कबीरदास, जो हिंदू थे या मुस्लिम, जिन्हें भगवान कृष्ण की तरह देवकी ने पैदा किया और यशोदा ने पाला, उसी तरह से कबीर को किसने पैदा किया ये पता नहीं, लेकिन एक मुस्लिम माँ ने पाला। जुलाहे का उनका काम था। जानते हैं उस कबीर को जिसने हिंदू और मुस्लिमों की बराबर आलोचना की। जानते हैं उस कबीर को जो निर्गुण थे, जो निराकार में विश्वास रखते थे, जो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग गुप्ता, आपका होस्ट और दोस्त। सिकंदर लोदी का दरबार लगा। धर्मगुरु दोनों ही पक्षों के, हिंदू और मुस्लिम के दरबार में कबीर के एक तरफ और धर्मगुरु एक तरफ। सिकंदर लोदी के सामने कबीर की शिकायतें लगती है। कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर धर्मों का दुष्प्रचार करता है, धर्मों के विरुद्ध बोलता है। कबीर हंसते हैं और सिकंदर लोदी जब उनसे सवाल पूछते कि कबीर ऐसा क्यों करते हो, तो कबीर बड़े मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि जिस तरह से किताबें, भगवान, अल्लाह, धर्मगुरु सब मिलकर भी हिंदू मुस्लिम को एक नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके इस दरबार में आज एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मेरी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर मेरी खिलाफत कर रहे हैं, मेरी मुखालफत कर रहे हैं। तो इस तरह के थे कबीर। कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्तों, बड़े ही दार्शनिक किस्म के थे। कई बार सामने वालों को अपनी बातों से पानी कर दिया करते थे। एक बार का किस्सा है, एक पंडित देवदत्त पूरी भारत में शास्त्रार्थ करके जीत कर आए और बनारस में आकर कहने लगे कि मैं शास्त्रार्थ में जीत कर आया हूँ, पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा सके। तो उनके सामने कुछ लोगों ने कहा कि आप जीत कर आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कबीर को हरा कर अगर बता देंगे तो हम मान जाएंगे कि कबीर को आप हरा सकते हैं, तो आप शास्त्रार्थ में पूरे भारत को हरा सकते हैं। इस तरह से देवदत्त शास्त्री के अहंकार पर चोट हुई और अहंकार पर चोट होने पर वो भागकर कबीर के घर गए। झाड़बड़ी में कबीर को बुलाया गया और कबीर उनसे कहते हैं कि पंडित जी, मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। मैं ना पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। मैं तो जुलाहा हूँ, मैं कपड़े सिलता हूँ, कपड़े बनाता हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता। पंडित जी खुश होकर चले जाते हैं, लेकिन जो साथी लोग जिन्होंने पंडित जी को भेजा था वो कहते हैं कि आप जीत कर नहीं आए हैं, आप लिखवा कर लाएंगे तो हम मान जाएंगे कि आप जीत कर आए हैं। पंडित जी लिखवाने चले जाते हैं। कबीर हंसता है कि पंडित जी, मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, आप साइन कर दीजिएगा। तो कबीर फिर हंसने लगते हैं, बोले मैं साइन भी कैसे कर सकता हूँ, मैं हस्ताक्षर भी कैसे कर सकता हूँ, जबकि आपको पता है कि मैं ना पढ़ना जानता हूँ ना लिखना जानता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि चलिए अंगूठा लगा दीजिए। अंगूठा लगाकर वो वापस से वो कागज़ लेकर चले जाते हैं। तो दुकानदार फिर हंसने लगते हैं कि ये क्या लिखवा लाए? पंडित जी कहते हैं गलत है। बोले नहीं, ये तो क्या लिखवा लाए आप? तो वो 10-12 कागज़ में लिखवा कर लाते हैं, फिर भी हंसते हैं। दोस्तों, कुछ विवाद की स्थिति होती है तो वो राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताओ। तो सब कहानी बताई जाती है और कहानी बताने के बाद राजा कहते हैं कि पंडित जी, क्या आप मूर्ख हो गए हैं? आपने क्या लिखवाया है, मुझे बताइए, किस तरह की बात का विवाद हो गया है? तो पंडित जी ने जो लिखा था वो बताया और राजा भी हंसने लगे। राजा ने कहा, पंडित जी आप पढ़िए एक बार, आपने क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ था दोस्तों कि मैं पंडित देवदत्त शास्त्री कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो अहंकार जब सिर चढ़ जाता है तो कोई ज्ञान, कोई संसार उसको नहीं बदल सकता। तब कबीर लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़े ही दर्शन के ज्ञाता थे, गुस्सा कभी नहीं आता था। उनके इस गुस्से की बात को चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को भेजा। बोले जाओ, कबीर जुलाहा है, आप उनके पास जाओ और उनके गुस्से को चेक करो। वो व्यक्ति बड़ा ज्ञानी था, वो गया और कबीर से पूछा कि कबीर दास जी, ये कपड़ा कितने का दिया? कबीर दास जी कहते हैं 8 रुपए का।
तो वो व्यक्ति कहता है इसको आधा कर दीजिए, मुझे आधा चाहिए। 4 रुपये का कीमत हो गई, तो वो व्यक्ति फिर कहता है कि इसको फिर आधा कर दीजिए। इस तरह से करते करते 2 रुपये की कीमत, फिर 1 रुपये की कीमत, फिर 8 आने की कीमत, फिर 4 आने की कीमत, चिंदी चिंदी कर देता है, छोटा छोटा कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। कबीर से फिर पूछता है कि अब इसकी कीमत क्या है, क्योंकि यही उस परीक्षण का समय था कि कबीर को वास्तव में गुस्सा आता है या नहीं। कबीर का जवाब सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे दोस्तों। कबीर कहता है कि भाई अब ये तेरे किसी काम का नहीं है। कबीर कहते हैं कि भाई अब ये तेरे किसी काम का नहीं है, मेरे पास छोड़ दो और तुम चले जाओ। वो व्यक्ति कबीर का शिष्य हो जाता है। तब कबीर लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। मानवीय व्यवहार की बड़ी गहरी समझ रखते थे, मानवीय व्यवहार के बारे में बड़ी तल्लीनता से बोलते थे, और वो कहते थे कि आपके आलोचना करने वाले, आपके प्रति गलत बोलने वाले आपके सामने होने चाहिए। आप हमेशा उनके साथ रहिए, ताकि कभी भी आपके स्वभाव में अगर कोई नरमी गर्मी हो तो आपको पता चल सके और आपका मन, आपका स्वभाव हमेशा पवित्र रह सके। कबीर लिखते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। दास कबीर, भक्त कबीर भक्ति गुण के कवि, भक्ति धारा के कवि थे। भक्ति धारा में उन्होंने कई सारी बातें लिखी है, और इस देश में जब आज हम सोचते हैं उससे कई सौ साल पहले निराकार भगवान की परिकल्पना की है, निर्गुण राह की उन्होंने प्रशस्ति की है। और दोस्तों जीवन तो उनका रहा ही शिक्षाप्रद, उनकी मृत्यु भी बड़ी शिक्षाप्रद रही। कबीर की मृत्यु होने लगती है, कबीर की मृत्यु होने नहीं लगती, कबीर की मृत्यु हो जाती है। और हिंदू और मुस्लिम उनके शव को दफनाने के लिए या जलाने के लिए, इस बात पर भी साथियों, दफनाने के लिए या जलाने के लिए आपस में लड़ने को उतारू हो जाते हैं। आपस में कहना चाहिए मार काट मचाने को भी उतारू हो जाते हैं। जब स्थितियां बहुत गंभीर से गंभीर होती जा रही थी, तभी आकाशवाणी होती है, आकाश से कोई आवाज़ आती है और कहते हैं कि किसके लिए लड़ रहे हो। जो लड़ रहे हो जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ को, उस शव को एक बार खोल कर तो देखो। तो सभी लोग खोल कर देखने लगते हैं। साथियों आश्चर्य से कौंध जाते हैं, वहाँ कोई शव नहीं था, वहाँ कोई कबीर दास जी का शव, कोई मृत्यु प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं था। वहाँ केवल फूल रखे हुए थे, केवल और केवल फूल। उन फूलों को लेकर हिंदू भाई अपने साथ चले जाते हैं, मुस्लिम भाई अपने साथ चले जाते हैं। कुछ उन्हें दफना देते हैं, कुछ उन्हें गंगा में बहा देते हैं, और इस तरह से कबीर के दाह संस्कार को या कबीर के अंतिम क्रिया को किया जाता है। कबीर दास जी लिखते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु सोवे। मृत्यु के समय भी उन्होंने यही कहा, सब सुखी रहो, सब खाओ और सो, मस्त रहो। मैंने सारे दुख झेले हैं, मैंने सारी चीज़ें झेली हैं, मैं संसार को ज्ञान देता हूँ, मैं जागता रहूँगा। आज भी कबीर जागे हुए हैं, आज भी अपने साखियों के माध्यम से, अपने शब्द के माध्यम से, अपने और भी कई सारी जो रचनाएं उनके माध्यम से हमारे बीच जिंदा हैं और हमें लगातार पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।